इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आईनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, सुप्रीम कोर्ट में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने आईन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर हल्फ नहीं लिया। रिटर्निंग ऑफिसर के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। इस्तफसार किया क्या इलेक्शन कमीशन को खत्म ही ना कर दें? चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कहने पर रोक दिया। कहा, हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं, ये जजेस के लिए कहा जाता है। यहाँ सियासतदान एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे के लिए गालिम गलोच करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि एहतराम हो। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इलेक्शन की तारीख पर भी सदर और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई ना कोई हल। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान, एक और रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 1366 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा। वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, हुक्मरान इत्तेहाद के 2 अहम रहनुमा मिल बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात तय पा गई। बिलावल भुट्टो आज दोपहर 4 बजे शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो वफाक पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वफाकी बजट पर भी पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग, अवाम सड़कों पर आ गए। दीर लोए तुरमंग दर्रा खाल के शहरियों का एहतजाज जारी। शाहराह चित्राल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रास्ते की बंदी से ट्रैफिक ब्लॉक। कुमरा चित्राल लोरालई टनल वाले सियाहों की सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का बहरान, वजीर आला और विफाक आमने सामने। लोड मैनेजमेंट हाथ में ले ली। बिजली बहाल कराने खुद डेरा ग्रिड स्टेशन भी पहुंचे। विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला केपी का लोड शेडिंग के मामलात अफहाम और तफहीम से हल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। गलत फहमियाँ अफहाम और तफहीम से दूर की जाएंगी। वज़ीर आला की ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है केपी में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत। केपी में ग्रिड स्टेशन पर पेश आने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली। खत में कहा गया, जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। सूबाई अरकान असम्बली और मेयर्स ग्रिड स्टेशन पर अमले को बिजली बहाली के गैर कानूनी अहकाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों को गैर मुतल्लिका अफराद को ग्रिड स्टेशन में दाखिल होने से रोकने का हुक्म दिया जाए। लोड शेडिंग ने केपी के अवाम का जीना मुहाल कर रखा। लोग बिजली की बंदिश के बायस मुश्तिल होते रहे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हालात काबू में रखे हुए हैं। वफाक ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो अवाम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। सूबे के शहरियों से पीटीआई को वोट देने का बदला लिया जा रहा है। हुकूमत खत्म होने पर ना अहल टोले को केपी की जेलों में डालेंगे। मुजम्मिल असलम ने कहा, IMF अहदाफ हासिल करने के लिए वफाक फौरी तौर पर 2 काम करे। जमशुदा इस्लाह और पन बिजली और विंडफॉल लेवी की मद में रकम जारी करे। सूबे को एक तरफ वाजिबात की अदम अदायगी, दूसरी जानिब बदतरीन लोड शेडिंग का सामना। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने रंग जमा दिए। मुख्तलिफ शहरों में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश, बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात ने सूबे में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की उम्मीद।
फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वापसी शुरू। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज 354 हुज्जाज कराम को लेकर लाहौर पहुंच गई। दूसरी 2:30 बजे और तीसरी परवाज रात 8 बजे पहुंचेगी। हज के दौरान शदीद गर्मी से 922 हुज्जाज कराम जा बहाक, सबसे ज्यादा 600 मिस्री हाजी शामिल। सऊदी सफारत खाने के मुताबिक रवा साल इंतकाल करने वाले आज़मीन की अक्सरियत के पास हज करने की इजाज़त नहीं थी। आज़मीन ने बगैर इजाज़त हज अदा किया। रिहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट के लिए किसी कंपनी या इदारे की तरफ से उनको मुआवनत हासिल न थी। बानी पीटीए की तोशाखाना केस में नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लाचर बेंच ने समाअत की। जस्टिस शम्स महमूद ने कहा कि मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची समेत सिंध में जुराइम पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत का इक़दाम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध के 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब हो गया। मुराद अली शाह का कहना है जुराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों के जरिए सड़कों की निगरानी की जाएगी। सिंध पुलिस कच्चे और कराची के स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध पुलिस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मुलाजमीन निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी और सूबाई वज़रा भी हमरा होंगे। ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। मरियम नवाज की इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। कहा 72 घंटे जारी जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराक कार की बेहतरीन मिसाल है। सफाई के अमल को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया गया। ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात तसल्ली बख्श रहे। अफसर और अमला अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन। मजमूई तौर पर 14,67,921 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस की गई। ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,500 रुपए के जुर्माने। ग्रैंड ऑपरेशन के पहले दिन 3,220 गाड़ियों में रेट चेक किए गए। खिलाफ वर्जी पर 1448 गाड़ियों के चालान, 354 गाड़ियां बंद की गईं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फिल सोल्ट की धुआंधार इनिंग्स 47 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 87 रन बनाए। फिल सोल्ट को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सुपर 8 मरहले का पहला टाकरा प्रॉपर्टीज के नाम। जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन के हदफ के ताकुब में अमेरिकी टीम 174 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल। कीवी कप्तान किड विलियमसन ने व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दिया। स्टार क्रिकेटर बतौर खिलाड़ी दस्तयाब रहेंगे। विलियमसन पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे। यूरो कप में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की पुर्तगाल का फातिहाना आगाज। चेक रिपब्लिक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। तुर्की ने जॉर्जिया को दिलचस्प मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। दीर से ताल्लुक रखने वाली एथलीट समर खान ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्स को कामयाबी से सर कर लिया। समर खान ने इजाज़त हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है।
भारत की आलमी सतह पर शरंगेज़ी फिर से पकड़ी गई। ऑस्ट्रेलिया में मोदी सरकार के लिए जबरदस्त धचका। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 4 जासूस मुल्क बदर कर दिए। दिफाई टेक्नोलॉजी, सियासतदानों और हवाई अड्डों की सिक्योरिटी को निशाना बनाने का इल्जाम। बेदखली का इंकशाफ ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने तहकीकात में किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पनाह गुज़ीन का दिन मनाया जा रहा है। UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 13 लाख रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन रिहाइश पजीर हैं। सबसे ज़्यादा 52% महाजरीन खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं। उर्दू अदब के अजीम मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की 6ठी बरसी आज। चिराग तले, ज़रगिश्त और आबे गुम उनकी मशहूर तसानीफ हैं। ज़हीर फतेहपुरी ने उनके बारे में कहा, हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं।